लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता सिंह। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में नवरात्रि की धूम। सीएम नीतीश ने की शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना। महानवमी कल, इस दिन होती कन्या की पूजन। काफी दिनों बाद अलग अंदाज में सामने आए लालू यादव। नाती के साथ खेलते दिखे। लालू यादव के बिहार आने पर मचा सियासी बवाल। नीतीश कुमार के विधायक ने की तारीफ तो मांझी की पार्टी ने खूब साधा निशाना। जेपी सेनानियों का पेंशन बढ़ाए जाने पर कांग्रेस ने किया विरोध। बिहार के आईएएस अफसर को 5 स्टार में शादी करना पड़ गया महंगा। और अब शुरू हुई जांच। बिहार में अलग अलग हादसों में 5 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। और बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर शराब माफिया हुए सक्रिय। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने किया 661 कार्टन शराब जब्त। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में नवरात्रि की धूम है। महाअष्टमी पर श्रद्धालुओं का भीड़ सुबह से ही माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिरों और पूजा पंडालों में लग रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना सिटी के शीतला माता मंदिर और पटन देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान सूबे के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी साथ में मौजूद रहे। सीएम ने माता के दरबार में प्रसाद और चुनरी चढ़ाकर देश और सूबे के विकास के लिए कामना की। साथ ही बिहार के लोगों को नवरात्रि में बधाई भी दी। कल शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन यानी कि महानवमी है। ऐसे तो आमतौर पर ज्यादातर घरों में अष्टमी का पूजन किया जाता है और नवमी के दिन कन्या भोज किया जाता है। इसी दिन विसर्जन भी किया जाता है। नवमी के दिन कन्या पूजा या कंजक पूजन का विधान है। 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए लोग कन्याओं को भोज कराते हैं। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बिहार आने की खबर को लेकर सूबे में सियासी हलचल तेज है। वहीं दिल्ली में वो काफी दिनों बाद अलग अंदाज में दिखे। काला चश्मा पहने अपनी नाती के साथ खेलते दिखे। उनकी बेटी मीसा भारती ने फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा कि जब नाना और प्यारे नाती में मची ज्यादा कूल दिखने की होड़। बता दें कि लंबे अरसे के बाद लालू प्रसाद यादव बिहार लौटने वाले हैं, जहां वो बिहार विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लालू यादव के बिहार आने को लेकर बयानबाजी का दौर तेज है। जेडीयू लगातार लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमलावर है। वहीं अपने कारनामे की वजह से चर्चा में रहने वाले जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने पार्टी लाइन से हटकर अलग बयान दिया है। गोपाल मंडल ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि लालू यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनके आने से राजद को फायदा होगा। वहीं एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी ने हमला बोला। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि लालू यादव के चेहरे से लोग डरते हैं, उनके आने से एनडीए को फायदा होगा। बिहार में जेपी सेनानियों की पेंशन में वृद्धि किए जाने पर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसे अनुचित बताते हुए कहा कि जेपी सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन सरकारी धन का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने से धन को लेकर के अपने समर्थकों में बांटना गलत परंपरा है। 45 साल पहले के आंदोलनकारी को आखिर कब तक सरकारी खजाने से पैसा दिया जाता रहेगा, जबकि दूसरे कामों के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। बिहार के जहानाबाद में डीडीसी के रूप में आईएएस मुकुल राय गुप्ता को 5 स्टार में शादी करनी अब महंगी पड़ गई है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। बता दें कि मुकुल ने अपनी शादी के लिए रांची के एक 5 स्टार होटल को बुक किया। एक तरफ जहां उनकी शादी है तो दूसरी तरफ भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच। इसी के बाद ये खुलासा हुआ। अब पुलिस इस जांच में लगी है कि आईएएस अफसर के पास इतने पैसे आखिर आए कहां से। पटना में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार की रात पटना सिटी में अपराधियों ने जमीन कारोबारी की हत्या कर दी, तो वहीं रामनगरी के बसंत कॉलोनी में बदमाशों ने एक महिला को गोली मार दी। बताया जाता है कि महिला आरती देवी जैसे ही अपनी 12 साल की बेटी के साथ मेला घूमने के बाद घर पहुंची, तभी बदमाशों ने उसे गोली मार दी। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजीव नगर थानेदार सरोज कुमार ने प्रेम प्रसंग में फायरिंग होने की आशंका जाहिर की। बिहार में अलग अलग हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। पटना महाअष्टमी की पूजा की तैयारियों में लगे बाप और बेटे हादसे के शिकार हो गए। बताया जाता है कि पूजा के लिए मिट्टी लाने के लिए बाप और बेटा दोनों साथ गए थे। गंगा नदी में नहाने के दौरान बेटा नदी की गहराई में चला गया। बेटे को डूबते हुए देख पिता ने खुद की जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। वहीं मुंगेर में गंगा में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जाता है कि नहाने के दौरान 7 बच्चे पानी में बह गए, जिसमें 4 बच्चों को किसी तरह बचा लिया गया, मगर 3 बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार शराब माफिया सक्रिय है। पुलिस से बचने के लिए शराब छुपाने के हर दिन नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। कभी जमीन खोदकर शराब को ठिकाने लगाए जाते हैं, तो कभी दूध के केन में सप्लाई करते हैं। लेकिन इस बार तालाब के अंदर कीचड़ में दबाकर शराब रखा गया था। ऐसे में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए 661 कार्टन शराब जब्त की है। मुसरी थाना क्षेत्र में तालाब में 161 कार्टन शराब छिपाकर रखी गई थी। वहीं पुलिस ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से एक ट्रक शराब जब्त की। ये शराब ट्रक के तहखाने में छिपाकर
कर रखा गया था। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।